आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। ओ यस हालेलुया, परमेश्वर हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो तू अपने वादों का पक्का परमेश्वर है लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तूने कह दिया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। लॉर्ड तू हमारे मध्य में है खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड हम आपके करीब आए हैं प्यारे परमेश्वर पिता। लॉर्ड हमारे दिल में कुछ बातें हैं, आपके सन्मुख में हम लाए हैं प्रभु जी। लॉर्ड हम आपसे प्यार करते हैं खुदा, ये भी दिखाने आए हैं लॉर्ड। हमें तू आज एक मन कर खुदा, हमें एक चित होने दे प्रभु। यस जीसस, यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। यही समय है कि हम प्रभु से बातें करें, यही समय है कि हम उससे विनती करें, यही समय है कि हम उसकी आराधना करें जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आइए हम उसके सामने झुक जाएं, अपने आप को शून्य करें और उस परमेश्वर की आराधना करें जिसने आज का दिन हमें दिखाया है कि हम उसकी गुणानुवाद करें। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार, परमेश्वर तू है मालिक सारी सृष्टि का, तू बादशाह। हालेलुया
प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, हम तेरे ही उपासना करते हैं खुदा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय में हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी, और उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करने पाते हैं प्रभु। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं, हम आपके ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू ही स्तुति के योग्य, तू आदर के योग्य है प्रभु। लॉर्ड तुझे ही महिमा मिलने पाए प्रभु। लॉर्ड तू आज हमारे मध्य में चला फिरा कर, क्योंकि तू अपने लोगों के मध्य में चला फिरा करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड तुझे ही महिमा मिलने पाए प्रभु, हम सब के द्वारा से। लॉर्ड हम आपको ही धन्यवाद करते हैं, हम आपको ही आदर महिमा देते हैं खुदा। हम सब बातों में खुदा आपको ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमसे हमेशा भला ही करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर को धन्य कहें। परमेश्वर ने बीते दिनों में हमें संभाल के रखा, उससे धन्यवाद कहें। उसने हमारे साथ भलाइयां की है, परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि वो तो भला परमेश्वर है, इसलिए वो भलाई करता है। हालेलुया। और क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम उसके संतान हैं, उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसकी तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें। हम लोग गीत गाएंगे, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। वो दीनों का दुख हरने वाला है और हृदय में शांति भरने वाला है। उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता, जय सुखदाता, जय जगत्राता, जय सुखदाता। जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार,
बंधन को तोड़ डाला। उसकी स्तुति हो, वो हमें अनंत जीवन देता है, उसी की स्तुति हो। हालेलुया। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन सोगिन एक आधारा, रोगिन सोगिन एक आधारा। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी की संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी की संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और उसकी स्तुति करें। उसे कहिए तू भला है लॉर्ड, तू भला परमेश्वर है। तू ही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। तू ही बड़े बड़े काम करता है। तू ही अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तू ही योग्य परमेश्वर है। तू ही आदर के योग्य है। तू ही स्तुति के योग्य है। तू ही मेरा प्रभु है। तू ही मेरा राजा है और तू ही मेरा परमेश्वर है। लॉर्ड, तुझे छोड़ कोई भी मेरा परमेश्वर नहीं है। लॉर्ड, मैं तो तुझे अपना परमेश्वर मानता हूँ। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो यीशु। अपनी आंखों को बंद करो, उसकी स्तुति करते रहें, उसे धन्यवाद की भेंट देते रहें। ओ हालेलुया। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन में अनगिनत काम करता है प्रभु जी। तू हमारे लिए भलाइयों को दिखाता है प्यार प्रभु जी। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू भला परमेश्वर है। लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हम तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, तेरी आराधना करते हैं अपने हाथों को उठा करके लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अंदर नमाशा बाला बदरिया लावाशी लिखो बाबा रियांदुरिया नमाशा बाला बदकादारिया लशका रहबा शांदुरिया नमाला खाबा। तेरी स्तुति हो खुदा। Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हम परमेश्वर से कहें, लॉर्ड हमारा अस्तित्व क्या है प्रभु? हम तो उस घास के समान हैं, जब सूरज की किरण पड़ती है प्रभु जी वो मुरझा जाती है, वो जल जाती है। हम क्या है प्रभु? उस ओस के समान, जब सूरज की किरण गिरती है तो वो कहीं उड़ जाती है लॉर्ड। लेकिन हम आपकी आराधना करना चाहते हैं लॉर्ड, अपने जीवन पर आपकी स्तुति करना चाहते हैं प्रभु, केवल आपकी स्तुति करना चाहते हैं लॉर्ड। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु,
क्योंकि हम जब भी आपको पुकारते हैं तू हमारी सुनता है, हमारे हर एक कदम पर हमारे साथ रहता है, क्योंकि ये तू ही ने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें लगातार लिए चलूंगा। थैंक यू लॉर्ड। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया, अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा, जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि तूने यह अनुग्रह दिया है प्रभु कि हम तेरी आराधना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने हमें इन बिल डाला है प्रभु कि हम तेरी गुणों का बखान करें लॉर्ड, और हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम ये सारी काम को करने पाते हैं प्रभु तेरी मदद से, तेरी दया से लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे खुदा कि हम अपने जीवन भर केवल तुझे और केवल तुझे ही प्रभु जी आराधना दे प्रभु, हर समय तुझे आराधना दे, हर वक्त तुझे आराधना दे, हर स्थिति में, हर एक परिस्थिति में प्रभु हम तुझे ही आराधना दे, तेरे ही नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। एकमात्र परमेश्वर है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी
ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें आज कंप्लेंट भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ठीक है। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है मेरे प्रियो। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कितना लोग आनंदित हैं? चलिए, समय का बहुत कमी घटी है, इसलिए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग सब आंख बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज एक अनुग्रह दिया और इस दिन को आपने जोड़ा। प्रभु, हम सब से बात कर और तेरी इच्छा, तेरी योजना और आपकी बातों को प्रकट कर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। आज भी हम उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो विषय है परमेश्वर की धार्मिकता। मेरे प्रियो, इसका मूल्य बहुत लोग ठीक से नहीं जानते। ये जो धार्मिकता है ना, ये परमेश्वर का ऐसा गुण है जिसको परमेश्वर देखना चाहता है और वो हमको दिया है। हालेलुया। आइए हम सर्वप्रथम भजन संहिता 11 उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे। मुझे सहायता करेंगे। भजन संहिता 11 उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी। हाँ, देखिए, क्योंकि यहोवा क्या है? धर्मी है। हाँ, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। वह धर्म ही के कामों से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। हाँ, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। बोले पड़ोसी को हाथ मिलाकर, हमारा परमेश्वर धर्मी है। और हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण क्या हो जाते हैं? हम लोग धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। ठीक है। फिर देखिए, ये कैसा चीज है, हम उसमें जरा आज थोड़ा ध्यान देंगे। आइए मेरे साथ निकालिए पहले अय्यूब उसका 34 का 21 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की किस पर? चाल चलन पर लगी रहती है। लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, लगी रहती है ना? लगेगा मतलब आगे अभी नहीं लगा था, अभी लगेगा, लेकिन लगी रहती है बोलने से वो आपको और मुझे देखता रहता है। और हम क्या चीज को देखता रहता है? चाल और चलन को। हाँ, पूरा पढ़ दीजिए। और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। देखा? सारी चाल को। सब लोग बोलेंगे सारी चाल को। क्या करते रहते हैं? क्या करते रहता है? देखते रहता है। ठीक है, अभी मेरे साथ निकालिए यशायाह उसका 45 और उसका हम पढ़ेंगे
7 और 8 थोड़ा आराम से धीरे से पढ़िए। मैं उजियाले का बनाने वाला, हमारा परमेश्वर जिसको हम विश्वास करते हैं या जिसने आपको और मुझे लहू का दाम देके खरीदा है ना, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं उजियाले का बनाने वाला, आगे, और अंधियारे का सृजनहार हूं। अंधेरा का सृजनहार हूं। हाँ मैं शांति का दाता हाँ, और विपत्ति को रचता हूं। विपत्ति को भी रचता हूं। हाँ, फिर मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। तो आज हम जो कुछ भी देखते हैं, सब चीज का कर्ता कौन है? अरे बोलो ना जोर से, कौन है? हाँ, परमेश्वर यहोवा है। हाँ, फिर क्या बोलता है? हे आकाश, हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा। ऊपर से धर्म वर्षा, है ना, ऊपर से धर्म वर्षा मतलब यहाँ धार्मिकता है ना, धर्म वर्षा। फिर आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। हाँ, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। हाँ, उद्धार उत्पन्न हो। फिर और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने इसे उत्पन्न किया है। मैं यहोवा ही ने उससे उत्पन्न किया है। मेरे प्रिय, आज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि यहाँ पर प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि वह उज्याले का बनाने वाला, अंधियारों का सृजनहार, शांति का दाता, विपत्ति को भी रचता है। उसी ने रचा है, विपत्ति को भी रचता हूं। मैं यहोवा इन सबों का करता मैं हूं। अब ये अपना बात को बताते हैं इस तरह से, फिर क्या कहते हैं? हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, धार्मिकता को वर्षा। फिर कहता है कि आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, धार्मिकता की वर्षा हो। फिर कहता है पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, धर्म भी उसके संग उगाए। जब इस बात को जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर का इच्छा एक्चुअली है क्या? परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर चाहता है कि पूरा पृथ्वी धार्मिकता का वर्षा हो, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, और वर्षा हो के पूरा पृथ्वी परमेश्वर की धार्मिकता से क्या हो जाए? भर जाए। परमेश्वर की ये मनसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धार्मिकता का मतलब क्या? राइचियसनेस का मतलब क्या? जैसे हमने बताया था, धार्मिकता का अर्थ परमेश्वर के साथ सही होना और लोगों के साथ सही होना। जब परमेश्वर को धर्मी कहा जाता है, या परमेश्वर जब कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, तो वह हर बातों में वह राइट है, हर बातों में वह सही है। उसका सोचना, बोलना, उठना, बैठना, कहना, वह जो कुछ भी करता है वह सही और सही करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की मनसा, पूरा पृथ्वी को जब उसने सृष्टि किया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो परमेश्वर एक्चुअली चाह क्या रहा था? वो उस समय किया क्या था? उसने अपना धार्मिकता को रखा था, और परमेश्वर पूरा धार्मिकता को, अपनी धार्मिकता को क्या करना चाहता था? पृथ्वी में क्या करना चाहता? फैलाना चाहता था। और धार्मिकता जो है आज आप में और हम में यीशु मसीह के द्वारा जो हम पाते हैं, वह एक बीज के समान क्या किया गया है? हम में लगाया गया है। और जब लगाया गया है तो हम क्या हैं? हम धर्मी हैं। तो इसलिए जब लगाया गया है तो हम धर्मी होने के बावजूद भी बहुत बार हम धार्मिकता या धार्मिकता के कामों को हम अपने जीवन में नहीं देखने पाते हैं, क्योंकि बहुतों को इसका अज्ञान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो धार्मिकता का बीज उसने हम में लगाया तो है, तो वही उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो वो तभी बढ़ा सकता है जब आप और हम जब उसको ध्यान देवे, जब उसकी बातों को समझें कि वो है क्या चीज, और परमेश्वर की मनसा या आशा या योजना के हित में
या योजना के अंतर्गत में परमेश्वर का काम या उसका तरीका हमारे प्रति किस प्रकार से है, या वो किस प्रकार से अपेक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 51 उसका 5, भजन संहिता 51 उसका 5 पढ़ेंगे। देख देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ क्या हुआ? हेलो, उत्पन्न हुआ, और अपनी माता के गर्भ में ही क्या था? वो पापी था। तो एक व्यक्ति अधर्म के साथ ही पैदा होता है ना? तो ये अधर्म को मनुष्य ने कमाया कब? अधर्म को मनुष्य ने कमाया कब? हेलो, समझ रहे हैं? अधर्म को मनुष्य ने फिर कमाया कब? हम जान तो रहे हैं कि यीशु मसीह को विश्वास करने के जरिए से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पड़ोसी को बोलिए, आप और हम यीशु मसीह के जरिए से धर्मी ठहराए जाते हैं। बोलिए, क्या आप आनंदित हैं इस बात को? ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। तो जब परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूं, तो वो सही है। उसका बोलना, उठना, बैठना, सोचना, करना सब कुछ सही है। तो जब वो आपको और मुझे धर्मी ठहराया, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि वो आपसे भी और हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी सोचे, समझे, बूझे, जो भी काम करे सही करें और सही रहे। हालेलुया। हर बात में सही रहे, बोलने में सही रहे, चलने में सही रहे, काम करने में सही रहे, सोचने में सही रहे, देखने में सही रहे। हेलो, समझ रहे हैं बात को? तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जब हम यीशु को विश्वास के उसका बीज, धार्मिकता का बीज, उसका वचन रूपी बीज, यीशु मसीह का बीज है कि नहीं, वो हमारे अंदर में क्या करता है? उसको बुनता है। आप बुने जाते हैं, आपका पाप क्षमा होता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 34 उसका 10, 11, 12 को पढ़िए। इसलिए हे समझ वालो, देखो, इसलिए हे समझ वालो, हाँ, मेरी सुनो। हाँ, यह संभव नहीं हाँ, कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे। हाँ, यह संभव नहीं है कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे। हाँ, ठीक। फिर और सर्वशक्तिमान बुराई करे। सर्वशक्तिमान बुराई करे, यह संभव नहीं है। हाँ, फिर वह मनुष्य की करनी का फल देता है। हाँ, वह मनुष्यों का करने का फल देता है। मनुष्यों का करने का क्या देता है? फल देता है। तो पड़ोसी को हाथ मिला के जरा बोलेंगे कि हमारा और आपका करनी क्या है? हालेलुया। किसी को उसका संतान होने का डाउट है क्या? हेलो, किसी को उसका संतान होने का डाउट है क्या? डाउट नहीं है। तो आप संतान हैं, आप उसके बेटे हैं, बेटी हैं। वो भी ऐसा वैसे नहीं, उसने अपना लहू का दाम दे के आपको मोल लिया, खरीद लिया। आप उसका प्रॉपर्टी हैं, आप उसका धन है। लेकिन कैसा वाला? जब वो खुद धर्मी है और जब हम में धार्मिकता को जब उसने बुना है, तो वो हमसे अपेक्षा कैसे रखेगा? और पहले हम सुन चुके हैं कि परमेश्वर का राज खाना पीना तो नहीं है। तो क्या है परमेश्वर का राज? क्या है बताइए? नंबर 1 क्या है?
अरे बताइए, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है तो क्या है? परमेश्वर का राज धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होती है। हेलो, आप सब यहां पर हैं कि नहीं है? है कि ज्यादा ठंडा लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज क्या नहीं है? देखिए, बार बार आप बोलेंगे, बार बार उसी को आप दोहराना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग खाना पीने में ज्यादा ध्यान करते हैं। सच बात की झूठ बात? आज बहुत लोग यहाँ पर आए तो पूरा जुगाड़ में आए होंगे कि नहीं? आज संडे है ना, आज तो पूरा सब जुगाड़ में रहेगा, वो भी कल से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ध्यान देवे मेरे प्रियो कि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है तो क्या है? वो धार्मिकता है। तो परमेश्वर का राज के अंदर में पाया क्या जाता है? पाया क्या जाता है? धार्मिकता, और दूसरा क्या? मेल मिलाप, और तीसरा क्या? वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। ये तीन मुख्य चीजें पाई जाती है। तो अगर हम उसको ग्रहण किए और हम जब उसके राज्य के संतान हैं तो उसने हमको धर्मी ठहराया है, तो खाली ठहराने से नहीं हो जाता है। देखिए, आज बहुत गवर्नमेंट ने बहुत सारा भाई और बहनों को सरकारी स्कूल का टीचर ठहरा दिया। टीचर ठहरा दिया। हेलो, ठहर जाने से तो नहीं होगा ना, उसको तो पढ़ाना पड़ेगा ना। हालेलुया। हम यूट्यूब में देखते कुछ टीचर लोग है ना, वो कुछ टीचर लोग ऐसे टीचर लोग जिनको स्पेलिंग नहीं आता है, प्लस माइनस नहीं आता है, ऐसे टीचर्स लोग हैं। अभी बच्चा लोग का क्या होगा जब टीचर का हालत ऐसे है? तो खाली स्कूल का टीचर बनने से नहीं होगा। टीचर तो ठहरा तो दिया, मंथली पगार तो पा रहा है, लेकिन वो जो टीचर का जो काम है ना, वो नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये एक बहुत बड़ा आज रुकावट है हमारे देश का उन्नति के लिए, हमारे लोगों का उन्नति के लिए, हम लोग का बच्चों का उन्नति के लिए। हालेलुया। तो ठीक इसी तरह से परमेश्वर आपको और मुझे धर्मी ठहरा दिया। आप धर्मी हैं। आप बोलेंगे भैया फिर भी तो ऐसे ऐसे हो जाता है। कुछ भी हो, जब आपने यीशु को अपना हृदय में जगह दिया ना, तो आपके माथे में धार्मिकता का मुहर लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो धर्मी तो हैं, तो क्या धर्मी जैसे चलते हैं? यही तो आज सबसे बड़ा चुनौती है आपके लिए और हमारे लिए, कि जो परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है ना, उसको मेंटेन करना या उसमें रहना, उसमें बने रहना, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और बहुत सारे हमारे नए भाई बहन या पुराने भी मनसा यह रहती है कि ये ऐसे सोचते हैं कि जब एक बार हम यीशु को ग्रहण कर लिए या यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा तो सब बाकी सब चीज अपने आप होगा। और बहुत लोग यहां तक भी ऐसे सोचते हैं कि हम हिलेला डुलेला करके हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हमको समझने की जरूरत है। जब परमेश्वर ने अपने सामने में आपको और मुझे राइट कहा, सही कहा, उसका सिलेक्शन इलेक्शन कैसे हुआ? सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करने के जरिए से। विश्वास किए तो आप और हम जितने भी गलतियां हो, जितने भी भूल हो, जैसे भी सोचते हैं उल्टा सीधा, तो भी
परमेश्वर बिना कोई शर्त के, बिना कोई कंडीशन के, वो आपको और मुझे अपने सम्मुख जैसे यीशु मसीह को वो समझता है, वैसे ही आपको और मुझे भी वह समझते हुए धर्मी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बात को समझें। भजन संहिता 89 का 32 पढ़ेंगे, पढ़ें। तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से हाँ, और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। देखा, परमेश्वर का जब अगर वो न्याय में अगर उतर आए ना, न्याय करने में, हेलो, अगर परमेश्वर न्याय करने में उतर आए, हेलो, सुन रहे ना, परमेश्वर क्या करने में, न्याय करने में अगर उतर आए तो क्या कह रहा है? फिर से पढ़ेंगे। तो मैं हाँ, उनके अपराध का दंड, उनके अपराध का दंड सोंटों से और उनके अधर्म का दंड हाँ, कोड़ों से दूंगा। कोड़ों से दूंगा। देखा, अभी देखिए, अधर्म का दंड कैसे देगा? अरे बोलो ना, कैसे देगा? सोटों से, कोड़ों से, और ऊपर क्या लिखा है? अपराध का दंड सोटों से। अभी ये वाला सोटे और कोड़े किसको लगना था? हेलो, सोटे और कोड़े किसको लगना था? किसको मिलना था? बोले पड़ोसी को, आपको। बोले पड़ोसी को, आपको मिलना था। ये सोटे और कोड़े हमारे अधर्म और हमारे अपराध जो सब है ना, उसको परमेश्वर कहता सोटे और कोड़े लगाना था मेरे को। दाऊद इसको जानता था। तो आप देखिए, अभी आपको और मुझे सोटे और कोड़े क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वह सोटे और कोड़े को एक जन ने खाया, एक जन को लगा। वो कौन? वो यीशु मसीह को सोटे और कोड़े लगे, जिसके वजह से आपको और मुझे आज सोटे और कोड़े नहीं पड़ रहे हैं। ताली बजाइए जोर से, हालेलुया। तो धर्मी होने के बाद, प्रभु के बेटा बेटी होने के बाद, अगर हम फिर भड़काएं, किसको? परमेश्वर को फिर भड़काएं। कैसे? अपना चाल चलन, वही बुद्धि, उल्टा पुल्टा बुद्धि और अपना बर्ताव, ये सब से अगर हम इसको फिर भड़काएं तो कसर नहीं छोड़ेगा, निश्चय सोटे और कोड़े जरूर लगाएगा। हालेलुया। लेकिन जब वो सोटे और कोड़े लगाता है ना, तो आवाज नहीं देता है, लेकिन दर्द बहुत जोर से होता है। उसका सोटे और कोड़े का दर्द पूरा हड्डी तक चला जाता है। आवाज एक चूं चा तक आवाज नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको समझना है कि परमेश्वर का काम आपके जीवन में और मेरे जीवन में कैसा हुआ है, इसका महत्वपूर्णता को, इसका इंपॉर्टेंस को आपको और मुझे समझना, एक एक प्रभु के बच्चे को, विश्वासी भाई बहन को समझना है। खाली पीली ऐसी धर्मी नहीं ठहराया प्रभु। धर्मी ठहराने के बाद उसका फुल 110% उसका हमारे ऊपर या उसका हम पर दांव चलेगा कि जब उसे धर्मी बनाया तो वो धार्मिकता को पूरा देखना चाहता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। 85 का 2 पढ़िए, भजन संहिता 85 का 2। तूने अपने प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है। देखा, अधर्म, प्रजा के अधर्म को क्या किया है? क्षमा किया है। फिर क्या बोला? और उनके सब पापों को ढांप दिया है। ढांप दिया है। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। अधर्म को क्षमा किया और सारे पापों को क्या कर दिया? ढांप दिया। वाह। फिर यशायाह 48 का 1 पढ़ेंगे। यशायाह 48 का 1 पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हाँ, यह बात सुन, तुम जो इजराइली कहलाते हाँ, और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हाँ, हो, हाँ, और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, हाँ, परंतु सच्चाई हाँ, और धर्म से नहीं करते। देखा, हम चर्चा तो जरूर करते हैं बहुत सारी बातों का, लेकिन कैसे करते हैं? बिना सच्चाई का और धर्म का हम करते हैं। ये परमेश्वर के लिए बड़ा दर्द है। हालेलुया, हालेलुया। बोले ना जोर से, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। चलिए देखते हैं उत्पत्ति 6 निकालिए। देखिए परमेश्वर का दृष्टिकोण कैसा है। देखिए उत्पत्ति 6:5 से पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। देखो, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक। और उनके मन के विचार में हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुरा ही होता है। देखा, अभी परमेश्वर क्या चीज को दृष्टि कर रहे हैं? उनके मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वे सब बुराई की है बोल रहा है। हेलो। तो बहुत लोग, हम लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर लो। तो आप ठीक कहते हैं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर आप किया नहीं किया उसको तो देखता ही है, लेकिन उससे पहले क्या देख रहा है? उससे पहले आपका मन में और मेरा मन में क्या है, कैसे आ रहा है, उसको देखता है। हालेलुया। वो उनको फिर से पढ़िए, उनको फिर से पढ़िए। यहोवा ने देखा, हाँ, फिर से पढ़िए। यहोवा ने देखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई हाँ पृथ्वी पर बढ़ गई है। बुराई बढ़ गई है। देख रहा है, फिजिकली देख रहा है कि बुराई बढ़ गई है, उनका करतूत काम सब बढ़ गई है। फिर क्या हुआ? और उनके मन के विचार में, देखिए मेरे प्रियो, साफ साफ लिखा, उनके मन के विचार, हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुरा ही होता है। छोड़ छोड़ कर नहीं। हेलो, छोड़ छोड़ कर नहीं। क्या बोल रहा है? ओ माय लॉर्ड, निरंतर क्या कर रहा है? हाँ, पढ़ दीजिए पूरा। और यहोवा पृथ्वी निरंतर, वहां से पढ़िए। निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, फिर और यहोवा हाँ, पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखा,
परमेश्वर अपना भला अभिप्राय से, बड़ा योजना से, बड़ा सोच समझकर, अपनी धार्मिकता में होकर, है ना, उसने पृथ्वी को बनाया, आपको और मुझे बनाया, सुंदर बनाया। हम लोग गीत गाते हैं ना, कैसा बनाया? सुंदर बनाया, है कि नहीं? सुंदर बनाया। और अभी परमेश्वर क्या कहता है कि वो पछताता है। उस समय उत्पत्ति 6 में मनुष्य को बनाया, परमेश्वर पछताया। आज कहीं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, कहीं आज आपको और मुझे लेकर कहीं वो पछता तो नहीं रहा है? इसको कहे मैंने अपना यीशु का लहू का दाम देकर खरीदा, इसको नालायक, क्या पछता तो नहीं रहा है? तो मेरे प्रियो, हमें यहां पर सोचने वाली बात है। तो सारी बुराई है ना, सारा जो बुराई होता है, मनुष्यों का जो बुराई होता है, वो उगती कहां से है? उसका पैदाइश, उसका पैदा कहां होता है? मन में। हेलो, मन में। जोर से बोलेंगे, मन में। हाँ, तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। तो अब क्या हुआ? पूरा पढ़ दीजिए आप, 7 तक पढ़ लिए। हाँ, पढ़िए। और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, हाँ? पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। इतना परमेश्वर आक्रोश में आ गया कि मैं इसको पृथ्वी से क्या कर दूंगा? पूरा मिटा दूंगा। हेलो, क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। एकदम नहीं सुधरेगा। हाँ, फिर क्या हुआ? क्या मनुष्य, क्या पशु, हाँ, क्या रेंगने वाले जंतु, हाँ, क्या आकाश के पक्षी, हाँ। सबको मिटा दूंगा। अब ये लोग क्या बिगाड़ा था? जो जंतु पक्षी ये सब, ये लोग क्या बिगाड़ा था? हेलो 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 हेलो, ये लोग क्या बिगाड़ा था? लेकिन इन सबों को भी मनुष्य का इन करतूतों की वजह से क्या हुआ? इनको भी सब भोगना पड़ा। और आज भी ये सब पक्षी जानवर आज भी भुगत रहा है, भुगत रहे ना। ये सब आप जानते हैं। आज भी इनके बुराइयों की वजह से क्या हुआ? भुगत रहा है ये सब जानवर पक्षी सब ये सब। लेकिन उस समय वो इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, परमेश्वर ठान ले नहीं छोड़ूंगा तुमको, सबको खत्म कर दूंगा। फिर आप देखिए, अभी देखिए, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब सब पूरा पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी वही पृथ्वी है जिसमें हम रह रहे हैं। हम जिसमें रह रहे हैं ना, वही पृथ्वी है जिसको जल प्रलय से परमेश्वर ने नष्ट किया था, है ना। तो जब सब तरफ बुराइयां और बुराइयां हैं, तो देखिए 8 को पढ़िए। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखा? हेलो, अभी देखिए पूरा पृथ्वी बुराइयों से भरी हुई है। सबके मन में उनके विचारधारा कैसा है? सब बुराइयां हैं। वो भी छोड़ छोड़ के नहीं, निरंतर लगातार। तो आप देखिए कि जब निरंतर लगातार है, इस बीच में परमेश्वर का दृष्टि कहां पड़ रहा है? नूह पर। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी जब नूह पर पड़ रहा है, तो अभी 9 को पढ़िए। नूह की वंशावली यह है। हाँ, नूह धर्मी पुरुष। देखा क्या बोल रहे हैं? नूह क्या पुरुष? धर्मी पुरुष। हाँ, फिर और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोगों में क्या था? खरा था। फिर और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह परमेश्वर के साथ साथ
चलता रहा। अब देख रहे हैं पूरा पृथ्वी क्या हो गया है, बुराइयों से भर गई। और इस बीच में ये एक व्यक्ति नूह है ना, वो धर्मी पुरुष है, और वहां लिखा है परमेश्वरी के साथ क्या रहा, चलता रहा। चलता रहता था नहीं लिखा, चलता रहा। कभी कभी चलता था ऐसे नहीं, चलता रहा, चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर देखिए आप हाँ ठीक है, 10 11 भी पढ़ दीजिए, 10 और 11 पढ़ दीजिए, 10 को पढ़ दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है, ये उनके परिवार हैं। हाँ, फिर आगे। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। देखा, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। तो परमेश्वर को कदम उठाना पड़ा। आज भी पृथ्वी बिगड़ रही है, लेकिन कुछ कुछ बातों के लिए आज टिकी हुई है। वो आज हमारा विषय नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन हमें आज यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से भर गई थी। फिर क्या बोलता है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। बार बार दृष्टि की क्या हुआ, वो बिगड़ी हुई है। हाँ, फिर क्या हुआ, क्योंकि सब प्राणियों ने हाँ, परमेश्वर पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। देखा क्या बोल रहा है, सब प्राणियों ने खाली नूह को छोड़कर क्या कर लिया था, पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी बात, चाल चलन। तो आज आपका मेरा चाल चलन कैसा है। और ये भूल में नहीं रहना कि कोई नहीं देख रहा है। ये भूल में नहीं रहना कि मैंने पासवान को टोपी पहना दिया। ये भूल में नहीं रहना कि मेरे माता पिता बुड़बक वो लोग क्या जानेंगे। ये भूल में नहीं रहना कि किसी को पता ही नहीं है। कतई भूल में नहीं रहना। अगर है भूल में तो जाग जाओ। हालेलुया। फिर पढ़िए 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। नष्ट कर डालूंगा। तो नष्ट करने का जो कारण है ना, वो मनुष्यों की बुराइयां हैं। विशेषकर मन में। हेलो, विशेषकर कहां, मन में। भाई लोग, आप लोग पूरा शांत हैं। विशेषकर किसमें, हाँ, मन बड़ा गोदाम है बुराइयों का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अब नूह से बात करता है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी पुरुष है, लिखा हुआ है। तो जब धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खड़ा था, तो हालेलुया, तो जब आपको और मुझे धर्मी ठहराया गया है, आप और हम जब धर्मी हैं, तो हमको भी अपने समय के लोगों में खड़ा होना होगा। हेलो, नूह
उसकी धार्मिकता, नूह का धार्मिकता गिनी कैसे गई है? लिखा हुआ है अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ, साथ नहीं, साथ साथ चलता रहा। तो अभी हमको धार्मिकता का सर्टिफिकेट या धार्मिकता का मोहर हमारे चलने से पहले, खारापन होने से पहले वो हमको दे दिया। तो हम लोग बड़ा खुश, मिल गया, फ्री में मिल गया। तो आप फ्री में मिल गया तो क्या वो अपेक्षा नहीं करेगा? हेलो, वो अपेक्षा नहीं करेगा। हम बहुत आसानी से बोलते, क्या करेंगे पास्टर, हो जाता है भूल, मैं गिर जाती हूं, गिर जाता हूं। वही भूल, वही बार बार दोहरा रहा हूं। उसका वजह यहां पर एक बहुत बड़ा मैंने दुविधा में रहते हैं। अगर एक व्यक्ति अगर ये सोचता है कि जब मैं प्रभु का बेटा बेटी बन गया तो सब कुछ अपना, मैंने अपने आप होना चाहिए, है कि नहीं? रोज परमेश्वर मेरे को गोदी में उठाकर, चल बाबू विनती कर, चल बाबू वचन को पढ़ो, नहीं चल बाबू स्तुति कर। परमेश्वर रोज उठाएगा, आओ जो मेरा बेटा, सोना बेटा, सोनी बेटी, उठ जा। ये जो विचार है ना, सबसे खराब और सबसे घटिया विचार है। शुरू में बच्चा नहाने नहीं जानता, मम्मी नहला देती है, पापा नहला देता है। खाने नहीं जानता, शुरू में माता पिता खिला देते हैं। दौड़ने नहीं जानता, चलने नहीं जानता, करने नहीं जानता, सब माता पिता सहायता कर देते, भाई बहन सहायता कर देते हैं। लेकिन अभी तो आप बच्चे नहीं हैं। हेलो, कि आपको कोई करे, खिलाए, कोई आपको पहनाए, नहलाए, धुलाए। लेकिन मनुष्य की मनसा ऐसी है कि वो मुझे कर दे, कोई मुझे करते रहे, कोई मुझे देते रहे। हेलो, समझ रहे हैं? तो हम उसमें से नहीं निकलेंगे जब तक आप मन को ना बनाएं, मन को ठीक ठाक ना करें, मन को लाइन में ना लाएं, मन को आड़े ना ले, तो मेरे प्रिय ये मुश्किल है। याद रखिए, फ्री में परमेश्वर ने हमको दिया। तो यहां पर वो तो धार्मिकता का संबंध है ना, परमेश्वर के साथ साथ चलने पर है। धार्मिकता का संबंध परमेश्वर के साथ साथ चलने में है, खरापन होने में है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। अच्छा, आप पढ़िए, देखिए 6, हम लोग पढ़ेंगे 7 का 1 पढ़िए। तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। देखा क्या बोल रहा है? केवल मैंने तुझी को ही क्या किया, अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। लेकिन हम लोग का साथ कैसे होगा बताइए? अब हम लोग तो एक शॉर्ट में हम लोग धर्मी हो गए, तो वचन बोला जो मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हेलो, जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी बोल रहा है। हम लोग वाह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं बच गया। और सब सोटे और कोड़े लगने वाला
नहीं तो फिर यहाँ पर बोलेगा मुँह का कही रहो पास्टर, मैं किने क्या किया। हाँ वो भी बात सही, तो कुछ नहीं कह रही, अब तो कुछ नहीं किया अब तो कुछ नहीं किया, तो फिर कहाँ किया? मन में। कहाँ किया? मन में। तो याद रखिए, हम मन में जब सुबह उठते हैं ना, तो हमारा मन और सोने तक हमारे मन में जितनी गतिविधियां सब चलती है ना, ABCDEFGH 1 2 3 4 5 जितना चलती है ना, वो सब स्कैनिंग होता है, वो सब जांचा जाता है, वह सब कुछ देखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब नूह को धर्मी कह रहा है, तो इसका मतलब नूह सोचने में, विचार करने में, देखने में, काम में, सारी बातों में वो ठीक रहता था। और ठीक रहने के कारण परमेश्वर का दृष्टि उस पर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने ठाना कि अब मैं पृथ्वी का नष्ट करूं, तो नूह का तो उपाय करना पड़ेगा। नूह का क्या करना पड़ेगा? उपाय करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि तुम देख ऐसा ऐसा नाव बनाना। और नूह क्या किया? 22 को पढ़िए, 6 का 22 को पढ़िए। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो नूह आज्ञा जो मिला, देखिए, पहले धर्मी ठहरना, धर्मी पाया जाना, और जब धर्मी ठहरने और ठहराए जाते हैं और जब पाए जाते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा आई। हेलो, जब परमेश्वर की आज्ञा आई तो नूह ने उसको पूरा पूरा किया। तो ये सारी बातों का रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो नाव बना, और नाव बनाने के लिए भी उसको बहुत सारे बातों को झेलना पड़ा। लोगों का कहना, लोगों का मजाक उड़ाना, सब को उसने नजरअंदाज करते हुए परमेश्वर की बातों को एकदम सर्वप्रथम उसको टॉप में रखकर अपना सारा काम किया। रिजल्ट क्या हुआ? वो और उसका परिवार क्या हुआ? बचा। क्या हो गया? बचा। वो लोग बच गए, और सारा पृथ्वी क्या हो गया? नष्ट किया गया। ठीक इसी तरह से हम लोग को भी धर्मी तो ठहरा दिया गया। तो धर्मी ठहरने के बाद अगर हम धर्मी जैसे नहीं चले, धार्मिकता की बातों को अगर हम अपने में बनाए नहीं रखे, या हम बनाने में ध्यान ना दे, तो परमेश्वर की आज्ञा, हेलो, परमेश्वर की आज्ञा कैसे हमारे जीवन में आएगी? और परमेश्वर का आज्ञा, उसका जो आज्ञा होता है हमारे लिए, मेरे लिए जो होता है, वो मेरा और आपका उद्देश्य से जुड़ा रहता है।
पर्पस से जुड़ा रहता है, जिसके लिए आप और हम पैदा हुए इस दुनिया में करने के लिए उससे जुड़ा रहता है, तो उद्देश्य को पूरा करने वाला आज्ञाएं जो परमेश्वर की ओर से आना है वो कब आएगा? वो नहीं आएगा। हम इधर उधर खाली हम होके हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, वो नहीं आएगा। याद रखिए, नूह के पास कब आया? जब वो धर्मी था, साथ साथ चलता था, और जब परमेश्वर ने स्कैनिंग किया, दृष्टि लगाई, पूरी दृष्टि लगाया तो कोई नहीं है, खाली नूह को पाया। नूह खाली है, तो नूह को पाया और नूह के लिए फिर आज्ञा आया। आज देखिए, आज जब हम धर्मी हैं, धार्मिकता हमको उसमें हमको बने रहना है, हमको उसमें बनते हुए जाना है, तो उस समय नाव थी, आज कलीसिया है जो नाव के समान है। हेलो, समझ रहे हैं? आज क्या है? कलीसिया है, चर्च जो नाव के समान है। तो धर्मी व्यक्ति के लिए, बचाव के लिए उस समय नाव था नूह के लिए, हम लोग के लिए क्या है? वो है कलीसिया, वो है चर्च। तो आप कलीसिया चर्च को कैसे लेते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ ठीक ठीक चलना, ये हमारी धार्मिकता जो उसने हमको दी है ना, उस धार्मिकता को हम लोग उभारते हैं, वो दिखेगा। और जब वो दिखेगा, और उसी को तो ही पूरा पृथ्वी को वही धार्मिकता से तो पूरा गदगद करना चाहता है परमेश्वर की। देखो 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 देखो, है ना? प्रेरित लोग सेवकाई जब करते हैं तो क्या बोले? देखो देखो, ये लोग सब दुनिया को उलट पुलट करने वाला आगे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, चाल चलन धार्मिकता से के साथ में कितना जुड़ा हुआ है। अगर आज आप कहते हैं कि पास्टर जी, अगर ऐसा बात है तो मेरा तो पूरा सब उल्टा पुल्टा सब हो चुका है, बार बार वही भूल हो जा रहा, वही गिर जा रहा हूँ, तो मैं आज भी आपको वही बात बोलूँगा कि देखिए, आपका फाइल खुला हुआ है। जब तक फाइल खुला है ना, तब तक आज उसमें जो आप भूल सुधार कर सकते हैं, आप भूल को सुधार कर लीजिए। जो मिटाना है मिटा लीजिए, और जो लिखना है लिख लीजिए। लेकिन एक बार फाइल क्लोज तो कुछ नहीं किया जा सकता। धनवान व्यक्ति ने कितना निवेदन किया, उसका सुना नहीं गया, फिर भी उसका बात को ध्यान रखा गया। लाजर को तो नहीं भेजा, लेकिन यीशु मसीह को भेजा जो मुर्दा में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज आपको और हमको सोचने की जरूरत है। देखिए, उसी नूह के बारे में इब्रानी का पुस्तक 11:7 में क्या लिखता है, देखिए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखो, उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से हुआ, धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। अभी हमारे लिए क्या कर दिया? यीशु मसीह के जरिए से पहले क्या कर दिया? हमको वारिस पहले बना दिया।
मूड गोड़ का ठेकान नहीं आदमी के देख, है कि नहीं? सादरी में ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? हिंदी में कैसे बोलेंगे? सर पैर का ठिकाना नहीं, इसको देखो। तो परमेश्वर ने मसीह में हमको वारिस पहले बना दिया है। इसलिए धार्मिक, जब हम धर्मी हैं तो धार्मिकता, जो परमेश्वर की धार्मिकता जो हमारे अंदर में रखा गया है, हमको पूरा प्रयास करना है, प्रयास करना है। प्रेज द लॉर्ड, बोलना जोर से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक व्यक्ति का फिर जब हम लोग देखते हैं, फिर जल प्रलय से पूरा नष्ट किया जाता है पृथ्वी, है ना? उसका बाद फिर जब उसका परिवार जब पृथ्वी में फिर बसने आरंभ करते हैं और फिर पृथ्वी जब भरता है मनुष्यों से, तो परमेश्वर फिर एक व्यक्ति को अलग करता है, वो है अब्राहम, जिसको भी परमेश्वर ने क्या किया? धर्मी ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। अभी अब्राहम का धर्मी ठहरना देखिए, 11 का 8 और 9 पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, हाँ देखिए, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, मिरास में लेने वाला था। हाँ, और यह न जानता था या नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, कि मैं किधर जाता हूं। देखिए, इसका तो बड़ा चुनौती था। प्रभु बोला निकल, तो निकल गया। वे नहीं पता किधर जाना है। हाँ, फिर पूरा पढ़ दीजिए। तो भी तो निकल भी गया। निकल गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा और उसने किया। आज प्रभु कुछ कहता है, काहे प्रभु? नहीं, पहले बताइए, मुझे समझाइए। नहीं पहले मुझे दीजिए। नहीं, जब पहले आप मुझे ऐसे कर देंगे तब मैं ऐसा करूंगा। हेलो, और अब्राहम का देखिए, उसको पता ही नहीं किधर जाना है। मैंने ऐसा लगता है कि अगर आज की तारीख में अब्राहम को अगर ऐसे कहा जाए, अब्राहम, अगर आज की तारीख में अब्राहम निकलो, तो गाड़ी पकड़ के बस जा रहा है। गाड़ी पकड़ के किधर जा रहा है नहीं मालूम। निकलो, ठीक है पास्टर जी, गाड़ी पकड़ के। पास्टर जी, अभी तो मोबाइल भी है ना, फोन करके पूछ सकते पास्टर किधर जाना है। नहीं, निकलो, निकलो। हालेलुया। तो आप देखिए, चुनौती को देखिए। तो परमेश्वर ने कहा और उसने किया। तो धार्मिकता को अगर उभारना है, चमकाना है, तो वो आज्ञा मानने और ना मानने से संबंध रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ, पहले परमेश्वर के साथ साथ चलना, फिर आज्ञा मानना। और बहुत बार हम लोग इस बात को नहीं समझने पाते। आज्ञा मानना, देखिए, वो धर्मी गिना गया। हम में क्या फर्क है? हम लोग धर्मी गिने तो जा रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे ना। आज्ञा नहीं मानते हैं, काले नहीं ऐसा कैसा कर दी पास, मन नहीं बुझा तो बुझाओ। क्यों? काहे? नहीं ऐसे कैसे कर देगा? मैं भी प्रभु की बेटी हूं, मैं भी प्रभु का बेटा हूं।
हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो हमको जांच पड़ताल जरा करना है, बगल वाले का नहीं। हेलो, किसका? नहीं सुनाई दिया? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमको 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 समझना होगा। गलती 3:6-7 पढ़िए। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया हाँ और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हाँ अतः यह जान लो हाँ जो विश्वास करने वाले हैं हाँ वे ही अब्राहम की संतान हैं। हाँ, जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान है। फिर विश्वास भी हम देखने पाते हैं, विश्वास को भी हम लोग देखने पाते हैं, इसमें उसका एक बड़ा अहम रोल है। हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 61 का 11 पढ़िए जल्दी से। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है, हाँ, जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वो उपजाती है। देखो, बारी के साथ तुलना कर, बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको उपजाती है। हाँ, आगे। वैसे ही हाँ, प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता हाँ और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। जैसे बारी में बुना जाता है और उपजाया जाता है, ठीक उसी तरह से पूरी दुनिया में परमेश्वर का ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य है। यह बहुत मुख्य बात है कि वैसे ही वो धार्मिकता को, और क्या लिखा है साथ में, और धन्यवाद को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब उसने आपको और मुझे जब धर्मी बनाया है, तो आज हम उसके साथ कैसे हैं? हम डुप्लीकेसी में आ जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना होगा। हालेलुया। और एक पद को पढ़ के फिर हम आज के दिन के लिए हम यहां पर कंक्लूड करना चाहते हैं। देखिए, पढ़िए, हम भजन संहिता 85 को पढ़िए। 85 को हम 10, 11, 12, 13 सब बाइबल को निकालिए। देखिए, उसमें मैं पढ़ रहा हूं, है ना। अभी देखिए, बहुत जबरदस्त बात परमेश्वर की क्या लिखा है। देखिए, भजन संहिता 85 उसका 10, 11, 12, 13 है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। हेलो, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, करुणा को और सच्चाई को। अब नेक्स्ट, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। देख रहे, यहां पर धार्मिकता है। इंग्लिश बाइबल में धार्मिकता है, राइचियसनेस है। धर्म और मेल ने आपस में क्या किया है? चुंबन किया है। मेल मिलाप और धार्मिकता, दे किस्ड ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को चुंबन किया है। देखिए, मेल तो अगर आप धर्मी ठहराए गए हैं मसीह में और मेल मिलाप नहीं रखते हैं तो परमेश्वर को दुष्टता करना असंभव। उसी तरह से यह भी असंभव है, नहीं हो सकता। तो हम धर्मी रहते हुए और हम कहते मेल मिलाप या मिलाई हम नहीं करेंगे, तो मेरे प्रियो देखिए कैसा
समस्या में हम अटकते हैं। आप और हम अटक रहे हैं मेरे प्रियो। अगर अटकेंगे, अगर ये मेल मिलाप और इसमें ना हुए तो पक्का ही अटकना है। तो धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया। फिर देखिए, पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। जब हम सच्चाई में चलेंगे, सच्चाई को जब अपना आड़ बनाते हैं, तो फ्रॉम हेवन परमेश्वर की धार्मिकता जो स्थिर और स्थापित है स्वर्ग में, वह आपके लिए और मेरे लिए झुकेगी। वह झुकेगी, झुककर आप में और हम में समाना चाहेगी। हालेलुया। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। अब देखिए, धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। देख रहे हैं? अब धार्मिकता जो है ना, वो उसकी आगे आगे चलता है। किसका आगे आगे? परमेश्वर का आगे आगे। और क्या बोलता? और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। ये इट इज वेरी डीप। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमको समझना है कि धार्मिकता कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर का राज उसी से भरा हुआ है, उसकी धार्मिकता से ही भरा हुआ है। तो हम लोग कितना आसान ले लेते ना, मैं धर्मी ही को को धर्मी बना। यस, राइट, वेरी गुड, आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप उसमें चल रहे हैं? ठहरने में प्रॉब्लम नहीं है, चलने में प्रॉब्लम। तो मेरे प्रियो, आज जरूरत है, और परमेश्वर आज फिर से आगाह कर रहा है ना? परमेश्वर धर्मी पर दृष्टि किया, नूह पर दृष्टि किया, उसको आज्ञा दिया कि तुम नाव बनाओ और उसी में आ जाओ, बचोगे। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए से आपको और मुझे धर्मी तो बना दिया, लेकिन आज हमारा काम, आज हमारा कसरत यहाँ पर है, ये है हमारी लड़ाई, संघर्ष ये है कि धर्मी होने के नाते, हम राइचियस पर्सन होने के नाते, राइट व्यक्ति होने के नाते, हमको राइट 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 चलना है, देखना है, करना है। वो तो बाद में, पहले सोचना सही है। बहुत लोग करने के लिए उतावले रहते, लेकिन सोचते ही नहीं है। सोचते हैं तो उल्टा सोचते हैं, और सब चीज का जड़ वही यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, सोच से शुरू होता है। तो आप कैसे सोचते हैं? और यही संघर्ष, यही हर विश्वासी, हर भाई बहन के, हर बेटा बेटी का चुनौती है कि वो अपना मन जो है ना, वो मन को नियंत्रित करे और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का बात, परमेश्वर का चाल, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का पसंद, परमेश्वर का नापसंद, परमेश्वर का क्या चीज को भाता है, वो सारी बातों में हमारे मन को लगाना पड़ेगा। ऐसी हवा में नहीं, लगाना पड़ेगा और उसको ठीक करना होगा कि मैं ये तो भूल सोच रहा था, भूल देख रहा था। और जब हम यहां पर जब करेक्ट करेंगे, तब जो परमेश्वर वाली जो धार्मिकता है ना, है जो उसने हमारे अंदर रखा है, लेकिन हमारे ये सोच विचारों के कारण और हमारा देखने का कारण क्या होता है, परमेश्वर की धार्मिकता तो उभरती नहीं है। हम फिर अपनी धार्मिकता को हम स्थापित करने लगते हैं, अपना धार्मिकता।
मैं तो ऐसे ही मानती हूं, मैं तो ऐसे ही चलती हूं, तेरा जो जाए जाए भाई। ऐसे मनसा वाले परमेश्वर का दृष्टि में कट हो जाएगा, कट आउट आउट आउट। हमको देखना है, समझना है, बूझना है। और जब हम इस कसरत और ये इसमें जब हम कसरत करेंगे, जब ध्यान देंगे, जब लगेंगे, तो उस समय आज्ञा आई नूह के लिए कि नाव बनाया जाए, लेकिन हमारे लिए आज नाव पहले से उपलब्ध है, तो कि हम उसमें बने रहें और हम उसमें होकर हम जाएं, तो हम बचेंगे। यीशु मसीह आएगा तो दुल्हन को अर्थात कलीसिया को लेकर जाएगा, तो आप जाएंगे उसमें, नहीं तो हम रह जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए सब आंख बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। आज फिर से एक बार प्रभु जी कोशिश कि प्रभु आपका वचन हमें किस तरह से आपकी धार्मिकता की बातों को प्रभु हमें बताता है। प्रभु सहायता करे। चलिए सब हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थोड़ी देर आइए हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू एंड वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और जरा सोचिए और जरा देखिए कि परमेश्वर ने जब यीशु का लहू का दाम देके जब उसने आपको और मुझे जब धर्मी बना दिया है, आप संतान हैं, तो आप सोचिए मेरे प्रियो, किस तरह से परमेश्वर ने हमको पहले से कर दिया, हमको वारिस भी बना दिया। लेकिन आज परमेश्वर की मनसा मेरे प्रियो, वो पूरा दुनिया में धार्मिकता को और धन्यवाद को बढ़ाना चाहता है, अपनी धार्मिकता को और धन्यवाद को बढ़ाना चाहता है। तो आज आप और हम कैसे उसके सम्मुख हैं, आज सोच विचार करने की जरूरत है। ओ हालेलुया, सोच विचार करने की जरूरत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज अब बातों को प्रभु जी आज सामने लाना चाहे, प्रभु जी हम एक एक क्षण को सहायता कीजिए। आपका कितना वंडरफुल योजना, आप अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए से आपने हमें पहले से धर्मी ठहरा दिया, धर्मी बना दिया, राइचियस कर दिया, आपने राइट ठहरा दिया प्रभु। लेकिन आज प्रभु जी हम दुर्बल पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता, और प्रभु जो बातें धार्मिकता से जुड़ी रहे प्रभु, हम सब उसमें चूक जाते हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए। चलिए प्रार्थना कीजिए, सहायता कीजिए, बोले प्रभु को सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, क्योंकि आप सच्चाई का आत्मा हैं, आप राइट स्पिरिट हैं। प्रभु सहायता कर। चलिए दुआ कीजिए थोड़ी देर, प्रभु मुझे सहायता कर। जब आप बोलेंगे तो प्रभु का आत्मा खरेगा, प्रभु मुझे सहायता कर। जो धार्मिकता और धन्यवाद को पूरा पृथ्वी में बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु जी मुझे सहायता कर, उसका मैं भागीदार हूं। और मैं प्रभु धार्मिकता, आपकी धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाने में मैं भी पूरा योगदान होने पाऊं, प्रभु देने पाऊं, ऐसे सहायता कीजिए। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए और प्रभु आगे बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, सब जोर से बोलेंगे आमीन। आइए हम अपने बेटों को अपने हाथों में ले लें। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के लिए और आज के दिन के लिए, आपने जो आशीष किया और जो कुछ भी दिया प्रभु, उसी में से आज हम
आपके राज के बढ़ती के लिए प्रभु ये हम भेंट लेकर आए हैं। प्रभु आप इसे ब्लेस कीजिए, आप इसे आशीष कीजिए, इसको बढ़ाइए और प्रभु तेरी इच्छा तेरी योजना प्रभु पूरी होने पाए। प्रभु आपने कहा दियो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु, इसलिए आज हम आपके राज के बढ़ती के लिए प्रभु हर मुट्ठी को आप देखिए, आप उसको आशीष कीजिए और बहुगुणित कीजिए और पिता परमेश्वर आगे बढ़ाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सब जोर से बोलेंगे आमीन। हम गीतों को गाएं और हम भेंट दे के बैठ जाएं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू लॉर्ड। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के संग साथ हुए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आप विदा लें।